हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे फिज़िक्स का। ये पार्ट 1 है, इसका एक पार्ट 2 भी है। पार्ट 1 में एक्चुअली में 8 चैप्टर्स हैं। तो चलो सबसे पहले आज हम चैप्टर 1 के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलो, तो पार्ट 1 या फिर यूनिट 1 हम इसे कह सकते हैं। ये चैप्टर 1 है फिज़िकल वर्ल्ड। फिज़िकल वर्ल्ड मतलब फिजिक्स की दुनिया। तो फिजिक्स की दुनिया में हम क्या क्या फिजिक्स के स्कोप्स हैं, क्या क्या हम पढ़ेंगे, क्या क्या ये हमें अब बेनिफिट करेगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें। ऑल नेचुरल फिनोमिनाज वी कैन रीड इन फिजिक्स। नेचुरल फिनोमिनाज जैसे स्टार ट्विंकल करते हैं, आपने लास्ट ईयर पढ़ा था क्लास 10th में। तो अब जैसे रिफ्रैक्शन होता है, TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो बहुत कुछ, एवरीथिंग रिलेटेड टू आवर नेचर वी कैन स्टडी इन फिजिक्स। सो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें फिजिक्स को जानने के लिए पहले हमें साइंस को जानना पड़ेगा। तो साइंस क्या होता है? तो सबसे पहले हम साइंस को ही देखते हैं, क्या होता है साइंस। तो साइंस को देखते हैं हम सबसे पहले। साइंस क्या होता है? साइंस हमारा, देखो संस्कृत में साइंस को हम साइंस को बोलते हैं शास्त्र। शास्त्र अरेबिक में बोलते हैं इलाम। और इन दोनों का ही मतलब होता है ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। ठीक है, दोनों का ही मतलब होता है ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। अब देखो साइंस के दो पार्ट हैं। अब साइंस के दो पार्ट हैं, बायोलॉजिकल साइंस और फिजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस और फिजिकल साइंस। ठीक है, बायोलॉजिकल साइंस और फिजिकल साइंस। ठीक है, तो बायोलॉजिकल साइंस में हम इसके अंदर पढ़ेंगे बॉटनी के बारे में। बॉटनी एक ब्रांच ही है बायोलॉजी की, जिसके अंदर हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं। फिर इसके बाद जूलॉजी आता है, जिसके अंदर हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है एक ऑरिथोलॉजी। ऑरिथोलॉजी जिसके अंदर हम बर्ड्स की स्टडी करते हैं। उसके बाद आता है एंथोमोलॉजी। एंथोमोलॉजी उसके बाद आता है एंथ्रोपोलॉजी। मतलब पहले इसमें एंथ्रोपोलॉजी में तो हम ह्यूमन डिजीज़ के बारे में पढ़ते हैं। ह्यूमन डिजीज़ ठीक है, और एंथ्रोपोलॉजी इसके अंदर हम DNA के बारे में पढ़ते हैं। DNA के बारे में आपने जो पता ही होगा, क्लास 9th में भी पढ़ा था। DNA बायो में था चैप्टर, डीऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, सेल्स वाले चैप्टर में था ये। उसके बाद हम पढ़ेंगे फोरेंसिक साइंस। फोरेंसिक साइंस का तो पता ही होगा, CID से जब किसी भी डेड बॉडी की डेथ हो जाती है तो उसे फोरेंसिक लैब में लेके जाया जाता है। तो ये तो बात हुई बायोलॉजिकल साइंस। अब फिजिकल साइंस की बात करते हैं हम। फिजिकल साइंस की, फिजिकल साइंस ठीक है।
अब फिजिकल साइंस के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक तो फिजिक्स और एक केमिस्ट्री, ठीक है। अब केमिस्ट्री का तो पता होगा, स्टडी ऑफ एवरी सब्सटेंस, ठीक है, स्टडी ऑफ एवरी सब्सटेंस, ठीक है। और फिजिक्स का बारे में हम अच्छे से अभी जानेंगे। ज़रूरी नहीं है कि ये फिजिक्स के अंदर ये दो ही ब्रांचेस हों, और भी होती हैं, जैसे जियोलॉजी जिसके अंदर हम रॉक्स के बारे में पढ़ते हैं, एस्ट्रोलॉजी जिसके वो ज्योतिषी विद्या पढ़ते हैं, और एस्ट्रोनोमिया जिसके अंदर हम प्लैनेट्स, टेलीस्कोप्स के बारे में पढ़ते हैं, जियोग्राफी जिसके अंदर हम अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, अर्थ के अंदर कितने कैपिटल हैं, कितने रिवर हैं, कितनी नदियाँ हैं, सब कुछ, एवरीथिंग। तो अब हम फिजिक्स के बारे में जानते हैं। तो फिजिक्स तो हमारे पूरे साल चलेगी। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। ये था जनरल इंट्रोडक्शन, तो अब स्टार्ट करते हैं हम फिजिक्स से। तो अब स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। फिजिक्स का मीनिंग क्या होता है? मतलब क्या होता है फिजिक्स का? नेचर। मतलब कि मीनिंग क्या होता है इसका? नेचर। ग्रीक वर्ड से आया है ये, एक ग्रीक वर्ड से वर्ड, ठीक है। तो वर्ड को मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, क्या था वो वर्ड। ठीक है, ये था वो वर्ड। इसका मतलब होता है नेचर, ठीक है। तो संस्कृत में इसको हम भौतिकी बोलेंगे। संस्कृत में इसको हम भौतिकी बोलते हैं, भौतिकी, ठीक है। अब फिजिक्स, व्हाट इज फिजिक्स? कोई आपसे पूछ ले व्हाट इज फिजिक्स, गिव मी अ करेक्ट डेफिनेशन अबाउट फिजिक्स। क्या जानते हो आप फिजिक्स के बारे में? तो फिजिक्स को हम डिफाइन कर सकते हैं, फिजिक्स को हम डिफाइन करते हैं अब कि फिजिक्स होता क्या है। सबसे पहले हम ये बताएंगे कि फिजिक्स होती है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with nature and laws of nature, ठीक है। तो अब कोई आपसे पूछ ले तो आप उसे ज़रूर बता देना, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट, या फिर विच डील्स विद द नेचर एंड लॉज ऑफ नेचर, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं हम। अब टू बेसिक थ्रस्ट, या फिर आप इसे प्रिंसिपल भी बोल सकते हो, स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं, प्रिंसिपल LE, सिद्धांत की फिजिक्स किस सिद्धांत पे बेस है। तो इसके दो प्रिंसिपल हैं, या फिर थ्रस्ट भी आप बोल सकते हैं। NCERT में थ्रस्ट दिया होगा, या फिर प्रिंसिपल देख लेना, थ्रस्ट दिया हुआ होगा, हाँ। तो ये दो उस पर बेस्ड है। तो एक तो है यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, यूनिफिकेशन के बारे में हम जानेंगे अब। तो यूनिफिकेशन के बारे में हम अब जानते हैं, मतलब कि यूनिफिकेशन का मतलब होता है मैनी नेचुरल फिनोमिनास, मतलब कि बहुत सारे नेचुरल फिनोमिना को एक ही रूल की हेल्प से अंडरस्टैंड कर ले सारी थिंग, मतलब कि
देखो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। जितने भी जैसे नेचुरल फिनोमिना है उनको एक सिंगल लॉ की हेल्प से डिफाइन किया जा सके, उसे हम बोलते हैं यूनिफिकेशन। ठीक है, तो यूनिफिकेशन क्या होता है? मैनी नेचुरल फिनोमिनाज कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ ए सिंगल लॉ। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रिडक्शन के बारे में। रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन यानी कि ब्रेकिंग ऑफ ए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। ब्रेकिंग देखो रिडक्शनिज्म क्या होता है? रिडक्शनिज्म क्या होता है? ब्रेकिंग ऑफ ए complex problem into simpler parts ठीक है, क्या है ब्रेकिंग ऑफ ए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम? की कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर, इसे हम बोलते हैं रिडक्शनिज्म। ठीक है, अब स्कोप ऑफ फिजिक्स पढ़ते हैं हम। ठीक है, स्कोप ऑफ फिजिक्स हम पढ़ेंगे। फिर इस स्कोप ऑफ फिजिक्स के अंदर हम मतलब कि स्कोप देखेंगे पहले फिजिक्स का कैसा होता है। स्कोप फिजिक्स का वेरी वाइड होता है। स्कोप 2 टाइप्स के हो जाते हैं, फिर माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। जो बड़े लेवल पर होती है उसे मैक्रोस्कोपिक बोलते हैं, जो छोटे लेवल पे माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, तो अब हम ये रीड करेंगे। तो एक्चुअल में इस चैप्टर से ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आता, एंड में बस ऑर्डर ऑफ फोर्सेस पूछ लेता। वो ऑर्डर ऑफ फोर्सेस हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्कोप जानते हैं फिजिक्स का, तो चलो स्टार्ट करेंगे स्कोप फिजिक्स का। तो चलो स्कोप ऑफ फिजिक्स करते हैं अब हम। स्कोप ऑफ फिजिक्स 2 टाइप की होती है ये। अब मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक बड़े लेवल पे होती है, लार्ज, और ये स्मॉल लेवल पर होती है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं हम। तो अब पढ़ते हैं हम मैक्रोस्कोपिक, जिसे हम क्लासिकल फिजिक्स भी बोलते हैं। अब इसके अंदर मैक्रोस्कोपिक को हम देखो, ये क्लास 11 में अब हम स्टडी करेंगे। अब देखो सबसे पहले इसके पार्ट्स। अब सबसे पहले हमारा है मैकेनिक्स। क्लास 11 पूरी मैकेनिक्स पे बेस्ड है। इसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में या रेस्ट में देखते हैं कि वो मोशन में है या रेस्ट में। ठीक है, मैकेनिक्स। उसके बाद है थर्मोडाइनमिक्स। मैकेनिक्स में हम देखते हैं कि किसी व्हील कैसे रोटेट कर रहा है, रॉकेट फ्रिक्शन, वाटर फ्लो, सैटेलाइट एक्सेट्रा एंड सो मोर। तो सेकंड पढ़ते हैं हम थर्मोडाइनमिक्स। ठीक है, थर्मोडाइनमिक्स, हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, टेम्परेचर एक्सेट्रा, वी स्टडी अबाउट दिस। थर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। फोर्थ है ऑप्टिक्स। लाइट, जो आपने क्लास 10th में पढ़े थे, लाइट, लेंस, मिरर, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्टार कैसे ट्विंकल करते हैं, रेनबो की फॉर्मेशन, ऑल थिंग्स रिलेटेड टू लाइट आर कम इन दिस। कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, मिरर, सब कुछ ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ेंगे। ऑप्टिक्स यानी लाइट, सीधी सी बात है। अब मैकेनिक्स देखते हैं, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं, देखो अब एक सेकेंड, जो ये दो है ना मैकेनिक्स और थर्मोडाइनमिक्स,
ये तो हम क्लास 11th में स्टडी करेंगे और इन दो के बारे में हम क्लास 12th में स्टडी करेंगे। तो चलो अब मैकेनिक्स के बारे में अब हम जानते हैं। मैकेनिक्स, ठीक है। तो मैकेनिक्स देखो, अब मैकेनिक्स सैटेलाइट्स, साइकिल मोशन, बेंडिंग ऑफ रोड, साउंड, हाउ व्हील रोटेट्स एक्सेट्रा वी विल डिस्कस, ठीक है। तो चलो अब सबसे पहले हम देखो इसके अंदर लिख दें साइकिल मोशन, बेंडिंग ऑफ रोड, बहुत कुछ, हाउ व्हील रोटेट्स, व्हील रोटेट मतलब कि पहिया कैसे घूमता है, वो सब कुछ हम क्लास 11th में पढ़ेंगे। अब दूसरी थी इसकी मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मॉडर्न फिजिक्स। तो देखो अब दूसरे पढ़ेंगे हम मैक्रोस्कोपिक क्वांटम फिजिक्स, मैक्रोस्कोपिक या फिर क्वांटम या फिर मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। वैसे तो हम इसको सारे को 12th क्लास में स्टडी करेंगे, लेकिन कोई नहीं, अभी भी स्टार्ट करते हैं, हम थोड़ा बहुत जानते हैं इसके बारे में। जो रिसेंट डिस्कवरीज होती हैं, मतलब कि एटम, एक्सरे, न्यूक्लियस, सेमीकंडक्टर एक्सेट्रा, वो हम मैक्रोस्कोपिक में पढ़ते हैं, ठीक है। और तो अब आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा, हमें ये ज़रूरत क्यों पड़ी कि हम फिजिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड करें, फिजिक्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड क्यों करें, ये सोचा होगा तुमने। अब तो सुनो, बिकॉज दोज रूल्स विच अप्लाई ऑन मैक्रोस्कोपिक डू नॉट अप्लाई ऑन माइक्रोस्कोपिक, क्योंकि जो माइक्रोस्कोपिक के रूल होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक पे नहीं लगते, मैक्रो के माइक्रो पे नहीं लगेंगे और माइक्रो के मैक्रो पे कभी नहीं लगेंगे। तो अब हम पढ़ते हैं फिजिक्स की टेक्नोलॉजी के साथ क्या रिश्ता है। तो देखो एक बात समझो, यहीं पे समझ लो, देखो एक सेकंड पेंसिल, हाँ यहीं पे समझ लो। देखो फिजिक्स प्लस टेक्नोलॉजी हमें सोसाइटी देती है, हमें एक सोसाइटी देती है, ठीक है। तो देखो, ठीक है, फिजिक्स प्लस टेक्नोलॉजी हमें एक सोसाइटी देती है। अब इसको किसी साइड घुमा कर देख लो तुम, देखो अगर हम टेक्नोलॉजी को इस साइड ले आएंगे तो माइनस में जाए, सोसाइटी को अगर हम इस साइड ले आएँ और इज इक्वल टू 0 कर दे तो भी तीनों को मतलब मिलाना ही पड़ेगा। तो ये हमें फिजिक्स प्लस टेक्नोलॉजी सोसाइटी देती है, सोसाइटी प्लस टेक्नोलॉजी फिजिक्स देती है, फिजिक्स प्लस सोसाइटी टेक्नोलॉजी देती है, एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे बेसिक फोर्सेस। बेसिक फोर्सेस ये टेक्नोलॉजी का भी हमने कवर किया है, इसको आप एक बार रीड कर सकते हैं। वैसे तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर का एग्ज़ाम में बस फोर्सेस के ऊपर से एक आध क्वेश्चन आ जाता है, वरना तो इसमें कोई क्वेश्चन नहीं आता। तो देखो ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग, ये पढ़ेंगे अब हम। तो चलो अब पढ़ते हैं फोर्सेस के बारे में। अब हम पढ़ेंगे बेसिक फोर्सेस इन नेचर की, नेचर के अंदर कौन से बेसिक फोर्सेस हैं, सबसे पहले हमें वो पता होने चाहिए। तो बेसिक फोर्सेस हैं हमारे पास